हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्रेनियल नर्व, यानी कि क्रेनियल नर्व के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमारी 12th क्रेनियल नर्व होती है। और अगर आपको जो है इनको 12th क्रेनियल नर्व को याद करना है तो देखिए, यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको ऑल्फैक्टरी नर्व दिख रही है, दिस इज योर फर्स्ट नर्व। जो कहाँ से अराइज होती है? ये अराइज होती है आपकी नेजल एपिथेलियल से। जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये आपको नेजल एपिथेलियल का पार्ट दिख रहा है। ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व नेजल एपिथेलियल से अराइज होकर आपकी पीछे की तरफ जाती है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेम्पोरल लोब। ये आपका टेम्पोरल लोब है। यहाँ पे आके क्या हो जाती है? वो एंड हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी किसके लिए हेल्पफुल होती है, दैट इज नॉन एज ऑल्फैक्शन के लिए हेल्प करती है। अगर यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी जाती है, यानी कि जब भी हमारी इस नर्व में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो जाएगी तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा? एनोस्मिया देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड नर्व जो होती है, ये होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये जो आपको नर्व दिख रही है, दिस इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एंड ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, ये आपकी अराइज होती है आपके रेटाइना से, यानी कि जो ये आपको आई का पार्ट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटाइना। तो रेटाइना से अराइज होके ये कहाँ जाती है? ये जाती है आपके ऑसिपिटल लोब में, यानी कि जो ये आपको पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज नोन एज योर ऑसिपिटल लोब। और ये किस में हेल्पफुल होती है? ये हेल्पफुल होती है आपके विजन में। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्रेनियल नर्व की, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये जो ऑक्यूलोमोटर यानी कि जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व है, ये जो हमें दिख रही है, ये वाली जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, ये वाली नर्व और जो आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है, ये आपके मिड ब्रेन से अराइज होती है। यानी कि आपकी फर्स्ट और सेकंड नर्व जो होती है वो आपके ब्रेन स्टेम से अराइज नहीं होती, लेकिन आपकी जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, ये आपकी जिसको हम ऑक्यूलोमोटर नर्व बोल रहे हैं, ये आपके मिड ब्रेन से अराइज होती है। और इसकी जो सप्लाई करती है मोस्टली, ये जो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये सप्लाई करती है आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पे। कहाँ पे सप्लाई करती है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। और आपकी जो 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, देखिए कौन कौन सी होती है। इसमें हमारी जो है सबसे पहली जो आती है, ये आती है हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल्स। ये वाली जो मसल्स दिख रही है आपको, ये आपको दिख रही है सुपीरियर रेक्टस मसल्स। ठीक है, सुपीरियर रेक्टस मसल्स के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे नीचे वाली होती है आपकी इंफीरियर रेक्टस। ठीक है, ये वाली जो दिख रही है मसल्स, वो आपको लेफ्ट इंटीरियर रेक्टस दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, एक आपकी मसल्स होती है लेटरल और आपकी ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, यानी कि सुपीरियर हो गई हमारी सुपीरियर रेक्टस, हमारी इंफीरियर रेक्टस, फिर होती है आपकी लेफ्ट मीडियस रेक्टस। ये जो दिख रही है, ये आपको दिख रही है लेफ्ट मीडियस रेक्टस मसल्स। ये आपकी 6 मसल्स जो है, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है, जिसमें आपकी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। लेकिन इन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है, ये वाली जो मसल्स है सुपीरियर ऑब्लिक, इसको आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। ठीक है, सो बाकी की जो है मैं आपको बता दूं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, SO4LR6, यानी कि सुपीरियर ऑब्लिक जो मसल्स होगी उसको आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है सप्लाई करती है, और जो आपकी LR6 होती है, ठीक है, जो आपकी लेटरल रेक्टस होती है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देती हूं यहाँ पे, जो ये आपको लेविटर पैल्पेब्रा मसल्स दिख रही है, इसको इस मसल्स को कौन सप्लाई करता है? इस मसल्स को सप्लाई करती है आपकी 6 क्रेनियल नर्व। ठीक है, और बाकी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, यहाँ पे जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, उनको आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करेंगी। बस आपकी जो सुपीरियर ऑब्लिक है, इसको फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, और जो आपका लेटरल रेक्टस मसल्स है, इसको आपकी कौन सी करती है? यहाँ पे 6 क्रेनियल नर्व जो है यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की किसकी? हमारी ऑक्यूलोमोटर की। फिर हमने बात की ट्रोक्लियर नर्व की। ये जो नर्व आपको दिख रही है, दिस इज नोन एज ट्रोक्लियर नर्व, जो आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व है। ये नर्व अराइज होती है आपकी मिड ब्रेन से, और इसकी जो सप्लाई होती है मोस्ट ऑफली जो जहाँ कहाँ पे होगी इसकी? फोर्थ क्रेनियल नर्व की आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स पे। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली? हमने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ नर्व की यहाँ पे हमने बात कर ली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ हमारी नेक्स्ट नर्व की, जिसमें हम किसकी बात करेंगे? जिसमें हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट नर्व की। हमारी नेक्स्ट नर्व कौन सी होती है? दैट इज नोन एज ट्राइजेमिनल नर्व। ये वाली जो नर्व आपको दिख रही है, ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व होती है। इसमें हमारी 3 नर्व जो है सम्मिलित होती है, यानी कि 3 नर्व इसके अंदर हमारी जो है होती है। यहाँ पे कौन कौन सी नर्व होगी? इसमें आपको दिख रहा है, एक तो आपको ये मैक्सिलरी नर्व दिख रही है, जो आपके मैक्सिला को सप्लाई करेगी। ये जो आपको 3 ब्रांचेस दिख रही है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की, इसमें आपको मैक्सिलरी नर्व दिख रही है।
ये आपके मैक्सिलरी नर्व आपके अपर टीथ को सप्लाई करती है। नीचे जो आपको दिख रही है मैंडिबुलर नर्व, ये आपके मैंडिबल को सप्लाई करती है, यानी कि लोअर टीथ को ये सप्लाई करेगी। और साथ में हमारी एक और नर्व होती है जिसको हम ऑप्थेल्मिक नर्व बोलते हैं। ये तीनों के तीनों आपके ट्राइजेमिनल के पार्ट होते हैं और हमारा जो अपर वाला ऑप्थेल्मिक नर्व होती है ये आपके ऑप्थेल्मिक रीजन को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर हमने मैक्सिला की बात की और देन हमने लास्ट में किसकी बात की, हमारे मैंडिबुलर नर्व की बात की। ठीक है, और मैंडिबुलर नर्व के साथ साथ ये हमारी सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती है, यानी कि ये आपके एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को भी सप्लाई करेगी, जहां पे आपको टेस्ट के अलावा पेन, टच, प्रेशर जो फील होता है वो हमारा किसकी वजह से होता है, वो हमारा ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से होता है। ठीक है, और जो हमारा मोटर नर्व होती है ट्राइजेमिनल के अंदर, वो हमारे चबाने में हेल्प करती है, च्यूइंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, हमने अपनी जो है यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर हमने बात कर ली। नेक्स्ट नर्व की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, इसमें हमारी और कौन सी नर्व यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, हमारी जो है मेनली फेशियल नर्व है ना। ये जो आपकी फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व आपको सप्लाई करती है फेशियल ट्रंक पे, यानी कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसको ये सप्लाई करती है। जो जब भी हमारी फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है या बेल्स पैल्सी जो है यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।